नमस्कार दोस्त। सोचो एक पल के लिए, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी चाबी हो जो तुम्हारे दिन, तुम्हारे काम और तुम्हारे सपनों को पूरी तरह बदल दे, क्या तुम उसे इस्तेमाल करोगे? द प्रोडक्टिव माइंडसेट यही चाबी है। यह किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के टिप्स नहीं देती, बल्कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी सोच जगाती है जो तुम्हें हर सुबह उठकर अपने गोल्स के लिए जल्दी करने और लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है। इस किताब में तुम सीखोगे कि कैसे अपने मन को डिस्ट्रैक्शन से बचाए, अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करे और हर दिन को एक अर्थपूर्ण और रिजल्ट ओरिएंटेड दिन बनाए। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं, नहीं, बल्कि जो स्मार्ट मेहनत करके अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, उनके लिए है। अगर तुम तैयार हो अपनी प्रोडक्टिविटी को लेवल अप करने के लिए, अपनी दैनिक आदतों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, तो इस किताब को हाथ में लेने का सही समय अब है। याद रखो, प्रोडक्टिविटी कोई स्किल नहीं, ये एक माइंडसेट है और यही माइंडसेट तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाएगा। चैप्टर 1, आलस्य की जाल से बाहर निकलें। हमारे जीवन में अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतें और सोच होती हैं। आलस्य और टालमटोल दो ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी का समय चुराती हैं और हमें हमारे सपनों से दूर कर देती हैं। आप सोच सकते हैं कि बस 5 मिनट और सो लूं, क्यों ना कल शुरू करूं, या आज मन नहीं है, बाद में कर लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हमें आराम और सुरक्षा की झूठी भावना देती है, लेकिन असल में ये हमारे समय और अवसर को चुरा रही होती है। आलस्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। अक्सर हम उस काम को टालते हैं जो चुनौतीपूर्ण या कठिन लगता है, और इसी वजह से हमारी आत्मा में असंतोष और निराशा बढ़ती है। हर बार जब हम टालते हैं, हमारा मन यही सोचता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, और इसी बहाने हमारे अंदर अपराध बोध और शर्म की भावना भी जन्म लेती है। समय जैसे रेत की तरह हाथों से फिसलता चला जाता है और हम सिर्फ पछताते रह जाते हैं। लेकिन याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत नहीं होती, बस पहला कदम उठाना जरूरी है। अपने आप से यह वादा करें कि आप आज कम से कम एक छोटा काम जरूर करेंगे, भले ही मन न हो। ये पहला कदम आपको उस आलस्य के जाल से बाहर निकालता है जिसमें हम खुद को फंसाए रखते हैं। छोटे कदम ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। जैसे यदि आप पढ़ाई, काम या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 5 मिनट दें। यह समय इतना छोटा है कि आपका मन विरोध न कर सके, और एक बार जब आप शुरुआत कर देंगे, तो मन धीरे धीरे उस काम में लगना शुरू कर देगा। छोटे छोटे प्रयास लगातार होने पर बड़े लक्ष्य की ओर आपको ले जाते हैं। आलस्य को हराने का एक तरीका यह है कि आप अपने दिन को योजनाबद्ध करें। हर सुबह या रात को अगले दिन की योजना बनाएं और उसमें प्राथमिकता वाले कामों को पहले रखें। जब आप अपने काम को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो मन को यह महसूस होता है कि काम मैनेजेबल है और डर और तनाव कम हो जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक तकनीक आपको टाल मटोल से दूर रखती है। इंसानियत की बात करें तो हम सभी ने आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना किया है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मानव स्वभाव है। हर व्यक्ति कभी न कभी यही महसूस करता है कि आज बस आराम करना चाहिए। लेकिन फर्क केवल इस बात का है कि आप उस आलस्य के सामने कैसे खड़े होते हैं। क्या आप उसे अपने जीवन की दिशा तय करने देंगे, या उसके खिलाफ खड़े होकर हर दिन के छोटे छोटे कदम उठाएंगे? दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया और आपके दिल को छू गया, तो वो वीडियो को लाइक करें, और ताकि आप ऐसे और चैनल कौन सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। हर नई वीडियो आपके सपनों और ग्रोथ में आपका साथ देगी। याद रखिए, लाइक आपकी ऊर्जा, सब्सक्राइब आपका साथ। भावनात्मक रूप से सोचें। जब आप अपने अंदर की आलस्य की आदत को पहचानते हैं और उससे लड़ते हैं, तो आप अपने आप से वचनबद्ध होते हैं। यह वचन केवल काम करने का नहीं, बल्कि अपने सपनों और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदारी लेने का होता है। हर बार जब आप टाल मटोल छोड़ते हैं और काम शुरू करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास आपको और बड़े कामों के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह याद रखना जरूरी है कि हम इंसान हैं, और कभी कभी विफलता भी हमारी प्रक्रिया का हिस्सा होती है। कभी कभी हम काम टाल सकते हैं, कभी कभी मन नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने सिस्टम और आदतों पर काम करने की जरूरत है। आप अपने जीवन में छोटे छोटे रिचुअल्स और डिसिप्लिन डालकर आलस्य के जाल को हमेशा के लिए कमजोर कर सकते हैं। इसे और रिलेटेबल बनाते हैं। सोचिए कि कोई आपका प्रिय दोस्त या भाई बहन है जो आपके सपनों में विश्वास करता है। क्या आप उन्हें निराश होने देंगे, या हर दिन एक छोटा कदम उठाकर यह दिखाएंगे कि आप भी अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं? यही भावना आपको मोटिवेशन देती है।
हर बार जब आप आलस्य से लड़कर काम शुरू करते हैं, आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि अपने अंदर की आत्मा को भी मजबूत करते हैं। अंत में एक भावनात्मक सच ये है कि जीवन बहुत छोटा है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन, हर पल एक मौका है बदलाव का। आलस्य की जाल में फंसना आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना ही आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचा सकता है। छोटे कदम, लगातार प्रयास और अपनी जिम्मेदारी को समझना, यही तरीका है कि आप आलस्य को पराजित कर सकें और जीवन में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। आपके भीतर एक शक्ति है जो किसी भी आलस्य को तोड़ सकती है। उसे जगाइए। आज ही कोई छोटा काम करें, भले ही मन न हो। हर छोटे काम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका समय मूल्यवान बनेगा और धीरे धीरे आप उस जीवन के करीब पहुंचेंगे जिसका आप सपना देखते हैं। याद रखिए, शुरुआत करने की हिम्मत ही सफलता की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। आज के तेज तर्रार जीवन में हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपने आप से जुड़े नहीं रहते। हर पल नोटिफिकेशंस, काम का दबाव और रोजमर्रा की भागदौड़ हमें अपने अंदर की आवाज सुनने से रोकती है। इसी कारण अक्सर हमारा मन अशांत रहता है, तनाव बढ़ता है और हमारी एकाग्रता कमजोर पड़ जाती है। ऐसे समय में ध्यान या मेडिटेशन एक चमत्कारी उपाय की तरह काम करता है। यह केवल बैठकर आंखें बंद करने या सांस लेने का अभ्यास नहीं है। ये आपके भीतर की दुनिया को समझने, शांत करने और केंद्रित करने का तरीका है। ध्यान की शुरुआत बहुत सरल होती है, लेकिन इसके फायदे गहरे और जीवन बदलने वाले होते हैं। जब आप रोजाना ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने मन की हलचल को महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप यह समझ पाते हैं कि आपकी नकारात्मक भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, आपका आलस्य क्यों आता है और आपका मन क्यों विचलित रहता है। यह आत्म जागरूकता आपको अपने जीवन में सुधार करने का पहला कदम देती है। ध्यान से सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करना सीखते हैं, तो आप खुद के प्रति सहानुभूति और प्यार महसूस करते हैं। इससे आपकी आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना डर या संदेह के बढ़ सकते हैं। इंसानियत के नजरिए से सोचें। हम सभी संघर्ष, असफलता और भावनात्मक उलझनों से गुजरते हैं। कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि खुद को खो देते हैं। ऐसे में ध्यान एक ऐसा साथी है जो हमेशा आपके साथ होता है। यह आपको यह याद दिलाता है कि आप केवल आपका काम या आपकी जिम्मेदारियां नहीं हैं, बल्कि आप एक जीवित, सोचने और महसूस करने वाला इंसान हैं। यह एहसास आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। ध्यान का अभ्यास केवल मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह आपके शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। नियमित ध्यान से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। जैसे जैसे आप नियमित रूप से ध्यान लगाते हैं, आप पाएंगे कि छोटे काम भी अब कठिन नहीं लगते। आपका फोकस गहरा होता है और आप जीवन में ज्यादा सचेत और जागरूक रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान और लक्ष्यों की स्पष्टता। जब आपका मन शांत और केंद्रित होता है, तो आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी आदतें आपको आपके सपनों से दूर ले जा रही हैं और कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ा रही हैं। यह मानसिक स्पष्टता आपको छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है और धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। भावनात्मक रूप से सोचें। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने अंदर के डर, चिंता और असफलता के अनुभवों को महसूस करते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते। आप सीखते हैं कि ये भावनाएं सिर्फ आपकी यात्रा का हिस्सा हैं और इन्हें स्वीकार करना ही आपको मजबूत बनाता है। यह अनुभव हमें मानव होने का एहसास कराता है। हम सब में कमजोरियां हैं, लेकिन हम उन्हें समझकर और स्वीकार करके बेहतर इंसान बन सकते हैं। ध्यान का अभ्यास किसी भी समय और किसी भी जगह किया जा सकता है। सुबह उठकर 5 मिनट की शांत सांस लेना या रात को सोने से पहले अपने दिन के अनुभवों को महसूस करना, ये छोटे छोटे अभ्यास जीवन बदल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लगातार और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। शुरू में आपका मन विचलित होगा, विचार आएंगे, लेकिन हर दिन की थोड़ी सी प्रैक्टिस से यह एक आदत में बदल जाएगा। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा धन आपका समय और आपका मन है। ध्यान का अभ्यास आपके मन को निवेश करने जैसा है। जब आप अपने भीतर निवेश करते हैं, तो आपका आत्मसंयम, मानसिक शक्ति और जीवन में संतुलन बढ़ता है। यह आपको न केवल अपने सपनों की दिशा में चलने में मदद करता है, बल्कि आपको हर दिन खुश, शांत और सेंटर्ड बनाता है। आखिर में एक भावनात्मक सच ये है कि ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की देखभाल का तरीका है। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपने मन को शांत करते हैं,
तो आप खुद के सबसे अच्छे संस्करण के करीब पहुंचते हैं। यह एक ऐसा साथी है जो हर समय आपके साथ रहता है, चाहे जीवन में कितनी भी उलझन और चुनौती क्यों ना हो। इसलिए आज ही ध्यान शुरू करें, भले ही सिर्फ 5 मिनट। हर दिन यह अभ्यास आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और ऊर्जा लाएगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप न केवल अपने कामों में बेहतर हैं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में ज्यादा जीवंत, प्रेरित और संतुलित हैं। चैप्टर 3, चरम प्रदर्शन की स्थिति, फ्लो में प्रवेश करें। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि समय का एहसास ही नहीं रहा? जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग में खो जाए, एक लेखक शब्दों में बह जाए, या एक खिलाड़ी खेलते हुए अपने चारों ओर की दुनिया भूल जाए। यही होती है फ्लो की स्थिति। वह पल जब आप अपने काम, अपने उद्देश्य और अपने मन से एक हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक स्थिति है जहां इंसान अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचता है। इस अवस्था में कोई दबाव नहीं होता, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ मैं और मेरा काम होता है। लेकिन सवाल है, हम इस स्थिति में कैसे पहुंचें? क्योंकि आज के दौर में हमारा मन हर पल बिखरा हुआ रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, अनचाही बातें और लगातार तुलना। इस सब के बीच गहराई से किसी काम में डूब जाना लगभग असंभव लगने लगा है। सच्चाई यह है कि फ्लो अचानक नहीं आता। यह तब आता है जब आप एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं। जब आप किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो काम सच में पसंद है या उसका उद्देश्य आपके दिल से जुड़ा है। मनुष्य की स्वाभाविक ऊर्जा, हर इंसान के भीतर एक नैसर्गिक ऊर्जा होती है जो तब जगती है जब वह पूरी लगन से कुछ करता है। ये ऊर्जा आपके शरीर की ताकत नहीं, बल्कि आपके फोकस की शक्ति है। जब आप किसी काम में पूरे दिल से उतरते हैं तो यह ऊर्जा आपको थकने नहीं देती, बल्कि हर पल और गहराई में खींच लेती है। यह वही पल होता है जब संगीतकार को सुरों में आनंद मिलता है, लेखक को शब्दों में जादू दिखता है और छात्र को पढ़ाई में मजा आने लगता है। आप करने से ज्यादा जीने लगते हैं। यह है फ्लो का जादू। फ्लो में आने के लिए जरूरी बातें: एक काम, एक फोकस। मल्टीटास्किंग आपको व्यस्त तो बना सकती है, लेकिन उत्कृष्ट नहीं। किसी भी काम को करते समय सिर्फ उसी पर ध्यान दें। स्पष्ट लक्ष्य रखें। जब आपको पता हो कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, तो आपका मन उस दिशा में स्वाभाविक रूप से केंद्रित होने लगता है। चुनौती और क्षमता का संतुलन। अगर काम बहुत आसान है तो आप ऊब जाएंगे, और अगर बहुत कठिन है तो निराश हो जाएंगे। लेकिन जब काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो, जो आपकी क्षमताओं से थोड़ा आगे हो, तब फ्लो पैदा होता है। डर और नतीजों को भूल जाएं। फ्लो की स्थिति तब आती है जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह प्रक्रिया में डूब जाते हैं। जब क्या होगा की जगह क्या कर रहा हूं महत्वपूर्ण हो जाता है। भावनात्मक जुड़ाव। जब आत्मा और काम एक हो जाते हैं। फ्लो का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें इंसान अपने अंदर के मैं को भूल जाता है। कुछ समय के लिए आप दुनिया से अलग होकर अपने सच्चे रूप से जुड़ जाते हैं। यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि आपको लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। सोचिए, अगर हर दिन आप अपने काम, अपने लक्ष्य या अपने जुनून में इस तरह डूब सकें, तो जीवन कितना खूबसूरत बन जाएगा। कितनी बार हम सोचते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे काम में मजा नहीं आता, या मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूं। इसका कारण यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपने मन को उस गहराई में उतरने नहीं दिया जहां फ्लो होता है। जब आप एकाग्रता से काम करते हैं तो यह सिर्फ काम पूरा करना नहीं होता, यह आत्मसंतोष, आत्मविश्वास और आत्मसंपर्क का अनुभव होता है। आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं, और यही भावना आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। फ्लो जीवन का एक दर्शन भी है। फ्लो सिर्फ काम की तकनीक नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि खुशी परिणाम में नहीं, बल्कि करने की प्रक्रिया में होती है। जब आप वर्तमान पल को पूरी तरह जीते हैं तो आपका मन शांत और आत्मा संतुष्ट होती है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति काम को ध्यान बना देता है। हर वो पल जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, गाना हो या किसी की मदद करना, आप फ्लो में हैं। इस स्थिति में आपके अंदर कोई बाहरी आवाज नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ आप और आपका उद्देश्य होता है। इंसान और उसकी क्षमता। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास ध्यान लगाने की शक्ति नहीं है, मैं जल्दी बोर हो जाता हूं, या मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी के पास फ्लो के लिए कोई जादुई शक्ति नहीं होती। यह धीरे धीरे बनने वाली आदत है। रोज बस 30 मिनट किसी काम में बिना रुकावट लगाए काम करना शुरू करें। फोन दूर रखिए, सोशल मीडिया से कट जाइए और सिर्फ उस काम पर ध्यान दीजिए। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर
और धीरे धीरे आपका दिमाग उसी काम में डूबना सीख जाएगा। यह वही पल होगा जब आप महसूस करेंगे, अब मैं सच में जी रहा हूं। एक भावनात्मक सच, जिंदगी में हर किसी के अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, लेकिन हम खुद अपने ध्यान और समय के दुश्मन बन जाते हैं। फ्लो में काम करना मतलब अपने अंदर के उस इंसान को जगाना जो पूरी लगन से सपनों के लिए काम करता है। ये कोई मशीन बनना नहीं है, बल्कि अपने काम में आत्मा डालना है। जब आप फ्लो में होते हैं तो हर छोटा काम भी अर्थपूर्ण लगता है। आपका मन शांति महसूस करता है और हर दिन आत्मविश्वास से भरा लगता है। तो अगली बार जब आप किसी काम को शुरू करें तो उसे बोझ नहीं, एक साधना समझें। फोन साइड में रखें, खुद को 30 मिनट का समय दें और बस उस काम में डूब जाइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करना है। यही है फ्लो, जहां इंसान अपने अंदर की शक्ति से जुड़ता है और दुनिया उसे रोक नहीं पाती। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने सपनों को वास्तविकता में ढाल रहे होते हैं। चैप्टर 4, पूर्णता की चाह और टाल मटोल को दूर करें। हम सबके अंदर एक गहरी ख्वाहिश होती है कि जो भी करें वो परफेक्ट हो। चाहे वो वीडियो बनाना हो, कोई प्रोजेक्ट करना हो या बस किसी को अपनी बात कहना हो, हम चाहते हैं कि सब कुछ बेहतरीन लगे। लेकिन इस चाह के पीछे एक जाल छिपा होता है, अभी नहीं, जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा। और इसी सोच में दिन, हफ्ते, महीने और कभी कभी साल निकल जाते हैं। सच्चाई ये है कि परफेक्शन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक भ्रम है। जीवन में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, ना इंसान, ना काम, ना हालात। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब शुरुआत करूंगा। ये सोच ही टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण बनती है। डर की जड़ में असफलता। हम परफेक्ट बनने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं गलती कर बैठा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा काम अच्छा नहीं हुआ तो मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर बच्चे गिरने के डर से चलना सीखना छोड़ देते तो क्या वो कभी चल पाते? नहीं, इंसान गिरकर ही तो चलना सीखता है। वो हर बार गिरता है, उठता है और हर बार थोड़ा बेहतर हो जाता है। इसी तरह जीवन में हर शुरुआत अपूर्ण होती है, लेकिन उसी अपूर्णता में सुधार छिपा होता है। हर गलती हमें सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और अगर सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? शुरुआत अधूरी ही होती है। कभी भी कोई कलाकार अपनी पहली पेंटिंग से महान नहीं बनता। कोई लेखक अपनी पहली कहानी से प्रसिद्ध नहीं होता। कोई यूट्यूबर अपनी पहली वीडियो से परफेक्ट नहीं बनता। पर फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर कर रुक जाते हैं और कुछ अधूरी शुरुआत के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वही शुरुआत एक दिन कहानी बन जाती है। इसलिए काम शुरू करें, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि इम्परफेक्ट शुरुआत ही परफेक्ट जर्नी की पहली सीढ़ी होती है। टाल मटोल का मनोविज्ञान। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम डरते हैं। डर कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, डर कि लोग हंसेंगे, डर कि मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा आप काम को टालते हैं, उतना ज्यादा वह डर बढ़ता जाता है। हर बार जब आप कहते हैं कल करूंगा, आप उस काम को और मुश्किल बना देते हैं और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। टाल मटोल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, करना शुरू करें, चाहे अधूरा ही सही। क्योंकि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो दिमाग डरना बंद कर देता है और धीरे धीरे उसे आसान मानने लगता है। दिमाग का ट्रिक, 5 सेकंड रूल। हर बार जब मन कहे कल करेंगे, तुरंत 5 से उल्टी गिनती गिनिए, 5, 4, 3, 2, 1 और बस काम शुरू कर दीजिए, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए। यह तकनीक आपके दिमाग को झटका देती है और टाल मटोल को तोड़ती है, क्योंकि शुरुआत ही असली ताकत है। एक बार शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना अपने आप आसान हो जाता है। भावनात्मक सच, अपूर्णता में ही इंसानियत है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। गलती करना, डरना, रुकना, ये हमारी यात्रा का हिस्सा है। पर जो इंसान अपनी गलती से सीखकर फिर से उठता है, वही महान बनता है। कभी कभी हम सोचते हैं, काश मेरे पास और समय होता, काश मेरे पास सही माहौल होता, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है, अभी। और सही इंसान वही है, आप, जैसे आप हैं आज। जब आप परफेक्ट होने की कोशिश छोड़कर बस ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं, तब आप सच्चे इंसान बनते हैं। तब आपके अंदर का डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हर दिन थोड़ी प्रगति होती है। यही ग्रोथ है। सफलता का असली अर्थ। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती न करें। सफलता का मतलब यह है कि आप हर गलती के बाद भी दोबारा उठें। आप अपने डर से हार न माने। आप खुद से वादा करें कि मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं प्रगति करूंगा। एक बार जब आप ये मानसिकता अपना लेते हैं तो न टाल मटोल रहेगा न डर,
क्योंकि अब आप हर छोटी कोशिश को भी जीत मानने लगेंगे। एक छोटी कहानी। एक युवा चित्रकार था। वह हर दिन नई पेंटिंग शुरू करता, लेकिन कभी पूरी नहीं करता क्योंकि उसे लगता कि यह अभी परफेक्ट नहीं। वर्षों बाद उसने देखा, उसकी जिंदगी बीत गई, लेकिन एक भी मास्टरपीस नहीं बना। एक दिन एक बूढ़ा कलाकार उससे बोला, बेटा, कला कभी परफेक्ट नहीं होती। हर बार जब तुम कुछ अधूरा छोड़ते हो, तुम खुद को अधूरा छोड़ देते हो। कला को खत्म करो, फिर अगली बार उसे बेहतर बनाओ। उस दिन से उसने हर काम पूरा करना शुरू किया, इम्परफेक्ट लेकिन सच्चे दिल से। और कुछ वर्षों बाद वही इम्परफेक्ट पेंटिंग्स उसकी पहचान बन गईं। अंतिम संदेश, जीवन में परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, प्रगति करने की कोशिश करो। हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनो कल से। गलतियां तुम्हें तोड़ने नहीं, सिखाने के लिए आती हैं, और हर अधूरी कोशिश एक नई शुरुआत का रास्ता खोलती है। तो आज से खुद से वादा करें, मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहता, मैं सच्चा बनना चाहता हूं। मैं शुरू करूंगा, चाहे डर हो या गलती, क्योंकि अधूरा काम ही एक दिन पूरी कहानी बनता है। चैप्टर 5, अपने लक्ष्यों के अनुरूप आदतें बनाएं। हर इंसान के जीवन में सपने होते हैं, बड़े छोटे, व्यक्तिगत या पेशेवर। लेकिन अक्सर हम महसूस करते हैं कि मैं अपना सपना क्यों नहीं पूरा कर पा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं होता। सपनों को सच करने के लिए हमें रोजाना की आदतों में बदलाव करना पड़ता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि लक्ष्य बड़ा है तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे, लगातार कदम ही बड़े लक्ष्य की नींव रखते हैं। हर दिन की आदतें आपके सपनों की दिशा तय करती हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो, करियर हो या कोई व्यक्तिगत प्रगति। आदतें और लक्ष्य का जुड़ाव। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति फिट होना चाहता है, वह हर रोज जिम जाने का लक्ष्य रखता है, लेकिन आदत नहीं बनाता। कुछ दिन में वह हार जाता है, लेकिन अगर वह रोज सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करने की आदत डाल दे, धीरे धीरे वह 30 मिनट, फिर 1 घंटा कर पाएगा। छोटा कदम ही बड़ी आदत और फिर बड़ा परिणाम बनाता है। इसी तरह अपने लक्ष्यों के अनुरूप आदतें बनाना जीवन में निरंतरता और दिशा लाता है। यह आपको हर दिन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने की प्रेरणा देता है, और छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। हमारी आदतें केवल चीजें करने का तरीका नहीं होती, वो हमारी पहचान और कंपास होती हैं। जब आप अपने लक्ष्य के अनुरूप आदतें विकसित करते हैं, तो आपका मन स्वतः सही दिशा में सोचने लगता है। मानव स्वभाव को समझें। हमारा दिमाग कम ऊर्जा खर्च करने की कोशिश करता है, इसलिए जो काम आदत बन जाता है वो बिना संघर्ष के होता है। अगर आप अपने लक्ष्य के अनुसार रोजाना छोटे कदम उठाते हैं, तो आपके जीवन में अनुशासन अपने आप पैदा हो जाता है। यह अनुशासन आपको आलस्य और टाल मटोल से दूर रखता है। दिमाग और आदतों का विज्ञान। जब आप किसी कार्य को लगातार करते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं। जैसे जैसे ये पाथवे मजबूत होते हैं, आपका काम ऑटोमेटिक होने लगता है। यानी अब आपको खुद को प्रेरित करने की जरूरत कम पड़ती है। आपकी आदतें खुद आपको लक्ष्य की ओर खींचने लगती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य और लगातार प्रयास। कई लोग जल्दी हार जाते हैं क्योंकि उन्हें परिणाम तुरंत नहीं मिलते। लेकिन याद रखिए, छोटी आदतें समय के साथ ही अपने असली असर दिखाती है। भावनात्मक जुड़ाव। आदतें और आत्मसम्मान। आदतें सिर्फ काम पूरा करने का जरिया नहीं है, वे आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का आधार बनती हैं। जब आप जानते हैं कि आप हर दिन अपने लक्ष्य के अनुसार कदम उठा रहे हैं, तो अंदर एक सुकून और गर्व पैदा होता है। आप खुद को भरोसा करने लगते हैं कि मैं अपने जीवन की दिशा तय कर सकता हूं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है, खुद पर भरोसा। और यह भरोसा तब आता है जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं। हर छोटी आदत, हर रोज का प्रयास आपको अपने सपनों के करीब ले जाता है। आदत बनाने का तरीका। 1. छोटे कदम चुनें। शुरुआत में आदत इतनी छोटी हो कि आपको करने में मुश्किल ना हो। 2. रोजाना दोहराएं। लगातार 21-30 दिन तक आदत दोहराना दिमाग में उसे स्थापित करता है। 3. अपनी आदत को लक्ष्य से जोड़ें। याद दिलाएं कि यह आदत आपके सपनों के लिए है। 4. ट्रैक करें और सेलिब्रेट करें। छोटे माइलस्टोन्स पर खुद को प्रोत्साहित करें। यह तरीका आपको सिर्फ आदत बनाने में मदद नहीं करता, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करता है। आपका मन समझता है कि ये प्रयास सार्थक हैं, और धीरे धीरे आपके लक्ष्य स्वाभाविक रूप से हासिल होने लगते हैं। हम इंसान हैं और हम भावनाओं से चलते हैं। कभी हम मोटिवेटेड होते हैं, कभी नहीं। लेकिन आदतें आपको मोटिवेशन का डिपेंडेंट नहीं बनाती। जब आप लक्ष्य के अनुरूप आदतें डाल लेते हैं, तो आपका काम करना एक चॉइस नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया बन जाता है। ये प्रक्रिया आपको तनाव और चिंता से दूर रखती है। सोचिए, हर दिन सिर्फ 15-30 मिनट अपनी आदतों पर ध्यान दें। माहों बाद आप पाएंगे कि आपने जो सपने देखे थे, वे अब हकीकत में बदल रहे हैं। आपको खुद पर गर्व होगा, और यह गर्व आपको और बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने सपनों को सिर्फ सोचकर मत रखिए, उन्हें सच करने के लिए अपने जीवन में रोजाना की आदतें बनाइए।
छोटे कदम उठाइए, लगातार प्रयास कीजिए और अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए, क्योंकि आदतें ही जीवन का असली कंपास हैं। ये आपको सही दिशा दिखाती है, आलस्य को दूर करती हैं और धीरे धीरे आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। याद रखिए, छोटा कदम हर दिन, बड़ा बदलाव जीवन में, और यही आदतें आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगी, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो।